हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो 24,715 आखिरकार इसने 38.2% के लेवल के ऊपर क्लोज किया है। अभी तक फ्राइडे की लो को सलामत रखा है, लेकिन वो एक थ्रेट रहेगा। अब क्योंकि ट्रेडिंग के अभी 2 दिन है। एंड अभी जो इसका पीसीआर हम चेक करेंगे वो वीकली का चेक करेंगे, जो होगा ट्यूसडे का, कमिंग ट्यूसडे का। अब वो हो चुका है 1.25। एंड जो बैंक निफ्टी का मंथली पीसीआर है वो है 0.90। बैंक निफ्टी इज बुलिश एंड निफ्टी आई एम 50-50 मतलब वो अगर कोई डिप देने पे आया तो मे बी 404 तक एक बार जाएगा। तो ये हफ्ते के लिए, यानी कि कमिंग 2 डेज, मैंने यही बोला है कि आप एक छोटा सा पुट ले सकते हैं, 2-2,500 3,000 के आसपास का। और बस लेके उसको छोड़ दो। भले आप चाहिए तो अगले के अगले हफ्ते का लीजिए। ठीक है। वैसे सिर्फ ये फ्राइडे तक ही जो है, जो भी फॉल आनी है आएगी। अगर ये फ्राइडे तक फॉल नहीं आती है इन केस, देन द मार्केट विल बी सुपर रॉकेट। बैंक निफ्टी में आज देखिए, बैंक निफ्टी में कुछ अजीबोगरीब बन रहा है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। बैंक निफ्टी में भूल से भी मंदी मत करिएगा। अगर हेज भी करना हो ना तो बैंक निफ्टी को हेज मत करिएगा, अब चाहिए तो निफ्टी को हेज करो। यानी कि अगर पुट लेनी है तो हेजिंग के तौर पे तो बैंक निफ्टी की मत लीजिएगा, निफ्टी की आप भले भले लो। बैंक निफ्टी नीचे आया तो बाय बाय करने का, लेकिन उसमें पुट लेना या मंदी करना बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है। ये आज क्या है, बुधवार है, बराबर है। ये मंडे का है, एक एक तारीख का कैंडल ग्रीन बना, ठीक है। कल ट्यूसडे का कैंडल पूरा रेड बना, ठीक है। यानी कि ये ट्यूसडे वाले कैंडल ने मंडे वाले कैंडल को एनगल्फ कर लिया। और आज का कैंडल पूरा ग्रीन बना, यानी कि आज के कैंडल ने ट्यूसडे और मंडे दोनों ही कैंडल को एनगल्फ कर लिया। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ यहाँ पे बटोरा जा रहा है। देखिए क्या है, एचडीएफसी बैंक जो है वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो रखा है, और अगर उसमें उसमें अगर बाउंस आती है तो वो बैंक निफ्टी को पहुंचा देगा चांद तक। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मंदी मत करिएगा, इसको हैच करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसने जो है आज फ्राइडे वाली लो को टेस्ट किया हुआ है। लेकिन वो जो होता है फंडा, वो निफ्टी के लिए ही होता है, और चीज़ों के लिए भी होता है, पर वो इतना जितना निफ्टी फॉलो करता है उतना बाकी सब चीज़ नहीं फॉलो करते। और अगर फॉलो करते भी है तो बैंक निफ्टी ने अपना काम कर लिया है। अ, अगर निफ्टी में कोई प्रेशर वगैरह क्रिएट हुआ इन केस, वैसे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही जो है सही ढंग से बंद हुए हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स बीइंग वेरी लो, देयर इज नो सच बिग वॉल्यूम्स इन द मार्केट। ठीक है। ओवरऑल अगर आपको आपको देखने में आएगा कि इट्स अ तेजी, लेकिन वॉल्यूम थोड़े से यहाँ पे मिसिंग है। एंड इंडिया विक्स कम होने की, मतलब माइनस नेगेटिव होने की वजह से कॉल प्रीमियम्स में इतने कुछ खास ये नहीं है। ठीक है। इसके बावजूद लोगों को ये चिंता होगी कि भाई हीरो मोटो क्या करेगा, मारुति क्या करेगा। तो मारुति में वी हैव टेकन, देखिए हमारे पास में ऑलरेडी पोजीशंस है। 14,200, 14,500, 14,500 के कॉल शॉर्ट किए हुए हैं। ठीक है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने वो कॉल तक शॉर्ट किए हुए हैं। आज जो लोग ने अभी तक ये इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाई थी, या जिनका पोजीशन क्रूड में स्टक था, तो वो पोजीशन थोड़ा बहुत रिलीज हुआ है कल, तो उन्होंने जो है आज मारुति में 14,600 का पुट लिया हुआ है। तो मारुति में हम लोग कंप्लीटली बेरिश है। अभी 85-87 की आरएसआई है, इसमें कौन बुलिश होगा और कौन इसमें शॉर्ट करना नहीं चाहेगा। होगा, ये नीचे आएगा, बस ज्यादा दूर की मत मत लीजिएगा। 13,500 13,000 वैसे तो पुट मत लीजिएगा। अब 14,200, 14,500, 600 की अगर उसके आसपास के लिए, तो मैं तो कहूँ अगर 15,000 अगर इनकेस जाता है तो 15,000 की पुट ले लेना, दैट विल बी मच बेटर। लेकिन ये आपको 13,500, 14,000 के आसपास या उसके नीचे आता हुआ दिखेगा। देर विल बी अ बिग फॉल इन ऑटो सेक्टर। आयशर मोटर भी उसी की कगार पे है। एंड हीरो मोटो भी, हीरो में कल जो हमने पुट लिया था, कल जो मैंने शॉर्ट बोला था, स्टॉक वहां से 100 पॉइंट नीचे तो गया, लेकिन हमने उसमें कुछ बुक नहीं किया था। आज 5,250 के आसपास गया, वहां से 100 पॉइंट खींचा है, नो डाउट। लेकिन फिर भी जो है इसमें सेल ही बनेगा। इसमें सेल इसलिए बनेगा कि पहली बात ये,
हैंगिंग मैन बना रहा है एवरी डे, पर कल भी बनाया, आज भी बनाया, और टॉप पे हैंगिंग मैन बनना इज अ रिवर्सल साइन। ठीक है, मैं टेक्निकल के हिसाब से बोल रहा हूँ। और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो ये कुछ ज्यादा ही, मतलब अभी अभी तो मतलब ये हाइट्स हो गया। ये अभी जो है यहाँ पे इसको कुछ भी करके ये कैंडल की पूरी तेजी को जो है खत्म करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है 5150 5130, ये 2 दिनों के अंदर ही ये स्टॉक आना चाहिए। कुछ हो ना हो, ऑटो सेक्टर में आने वाले 2 दिन में मुझे लगता है कि करेक्शन पकड़ेगा। अब मे बी इतना फॉल आवे ना आवे वो बात की बात है, लेकिन फॉल आएगा, डेफिनेटली फॉल आएगा। और मैं फॉल आएगा मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 20-30 पॉइंट का आएगा फॉल, मतलब एक्चुअल फॉल, वो फॉल ऑटो सेक्टर में आएगा। प्रोबेबली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हीरो टू टेस्ट 5150 बाय दिस फ्राइडे में, यानी कि परसों। और अगर परसों तक नहीं होता है देन मंडे, तो मंडे तक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो कोई टेंशन मत लीजिए, पकड़ के रखिए ये दोनों ही स्टॉक को। आज मार्केट इतना ऊपर आया, लेकिन ये स्टॉक में ऐसी कोई खास खास मूवमेंट नहीं आई। कल तक के लेवल पर ही है। मैंने जैसे कहा था कि भी ये स्टॉक कैसा है कि है तो पॉजिटिव टेरिटरी में, ठीक है, लेकिन टेक्निकली स्टॉक इज अबाउट टू गिव अ करेक्शन। तो अब क्या होगा, निफ्टी में गिरावट आएगी तो ये गिरेगा, लेकिन निफ्टी में अगर मानो गिरावट आके थोड़ी भी राइज आई तो ये फिर से अपने लेवल पे आ जाएगा, यानी कि वो लेवल पे आएगा और स्टॉप लॉसेस खाएगा। अब किसी ने भी आज शॉर्ट किया होगा तो ऑब्वियसली वो आज की हाई का ही स्टॉप लॉस रखेगा, 10-20 पॉइंट या मे बी वैसा। तो ये लेवल पे स्टॉप लॉस मेरे को नहीं लगता कि लगाना चाहिए, बिकॉज ये लेवल ऐसा है कि ये स्टॉप लॉस हंट करने का लेवल है। ये जब तक ये स्टॉप लॉस मतलब हंट करता जाएगा तो ये गिर नहीं पाएगा। आप शॉर्ट करके इसको एक बार छोड़ दो, हाँ बराबर है, लेकिन आपकी उसमें मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए। या फिर पुट ले लो एंड फॉरगेट इट, ये आएगा नीचे, डेफिनेटली आएगा। और वैसे भी ये 14 200 300 तक आ गया तो आपका काम बन जाएगा। हीरो हीरो मोटो भी आएगा और मारुति भी आएगा, ठीक है। मारुति देखते हैं, मारुति भी देखिए। भले इसका जो पुट है थोड़ा सा मेल्ट हुआ होगा, लेकिन स्टॉक अपना निफ्टी 135 पॉइंट ऊपर होते हुए भी मारुति इज अप ओनली बाय 85 पॉइंट्स, विच इज नॉट इवन, इट इज अराउंड 0.5%। ठीक है, तो मारुति के भी दिन जो है एक्चुअली में भर चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी ज्यादा दिन या ज्यादा हफ्ते इस बोलिंजर के बाहर रह पाएगा। मुझे लगता है कि ये आने वाले 1-2 दिनों में ही जो है मारुति में भी एक अच्छा खासा करेक्शन पकड़ेगा, एंड बाय मंडे दिस कैन टेस्ट 10 EMA ऑफ वीकली चार्ट बाय मंडे। दिस इज पॉसिबल, देखते हैं। ठीक है, तो बस यही है। बाकी बाकी हमने आज क्या किया वो अगर दिखाऊं तो मैं क्या दिखाऊं, अभी हमने कुछ आज किया ही नहीं है, मैंने आज कुछ लेने कहा ही नहीं है। फिर भी चलो एक नज़र कर लेते हैं आज मैंने क्या किया। देखिए क्या है ना, ऐसे में क्रिप्टोज आर द थिंग विच इज आपको आपको देर रात ही सही अगर कुछ ना कुछ देकर जाती है। कल हमने जो है वर्चुअल यूएसडी में, ये एक क्रिप्टो का ही एक कॉइन है, तो हमने जो है उसमें कल ट्रेड लिया था। एंड दूसरे ट्रेड में जो है कुछों के मतलब स्टॉप लॉस हिट हुए, वो इसलिए हिट हुए अभी ऑब्वियसली देखो पोजीशन बड़ी होगी, एंड लेकिन हमने उसमें फिर से दोबारा पोजीशन ली ली हुई है। एंड नाउ हमने वर्चुअल में नहीं लिया है, हमने आज केक केक में लिया हुआ है, यानी कि केक यूएसडी। तो ये कॉइन में हमने जो है आज पोजीशन ली हुई है, अब देखते हैं ये कितना क्या जाता है। ये देखो मैं आपको आज का दिखाऊं, कल, हाँ ये मैंने ग्रुप में डाला है कि कल वर्चुअल लेट नाइट भाग गया ऊपर। कल हुआ ऐसा कि मैंने वर्चुअल कल दिलाया था, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मैंने कहा था कि अभी आप इसको बुक करके जाइएगा, ये कुछ 11 साढ़े 11 बजे की बात है। तो मैंने कहा था कि आप इसको बुक करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि अभी वर्चुअल क्या था ना, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, ये बॉलिंजर के एकदम लोएस्ट लेवल पे था। ठीक है, तो हो सकता है कि वो और थोड़ा सा लो जाके फिर जंप करे, लेकिन हुआ ऐसा कि कल जब रात में यूएस मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर हुआ तो उसके साथ में सारे क्रिप्टोज भाग गए ऊपर।
तो हमने उसको बुक करके नीचे के लेवल्स का हमने बाय ऑर्डर दिया हुआ था, पर वो हिट नहीं हुआ, तो वो सारे ऊपर निकल गए, तो मैंने वही लिखा हुआ है। नाउ इट्स बाय विल बी एट 1.0330 या 335, इस भाव पर बाय करने रखिएगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा है, ये 8:30 बजे का मैसेज है, ये 8:45 का मैसेज है। बाय केक यूएसडी, CMP विल बी 2.3920 एंड ऐड मोर एट 2.3380। ठीक है, तो ये है। एंड उसके बाद में मैंने सबको लिखा हुआ है कि फ्लैट ओपनिंग, इन केस किसी ने हेजिंग के लिए पुट लेनी है तो ले सकता है, कोई भी वीकली या मंथली 24,000 24,200 की पुट एक लॉट लेके हेज हेज इट। इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। बैंक्स, रिलायंस एंड आईटी विल डू वेल, ऑल द बेस्ट। ये मैंने ऑलरेडी कहा हुआ था कि बैंक्स, रिलायंस एंड आईटी, आईटी में भी जो है मैं 50-50 हूं, लेकिन बैंक्स एंड रिलायंस विल बी ब्लास्टिंग लाइक एनीथिंग इन कमिंग डेज, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, स्पेशली कोटक बैंक में भी हमारा भाव से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, लेकिन उसका कॉल नीचे आया हुआ है, स्टॉक वहीं का वहीं है, स्टॉक में कोई ज्यादा, स्टॉक होगा कुछ 20-25 पॉइंट दूर, लेकिन जो कॉल है वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, पर वो ठीक है, वो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो एक बार एक लेवल क्रॉस करेगा तो वो कॉल में भी। लेकिन कोटक एंड एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि ये बैंक निफ्टी को बहुत तेजी से भगाएंगे। वैसे कोटक का तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन एचडीएफसी बैंक का बहुत वेटेज होता है बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी इज कंप्लीटली बुलिश। नीचे में आता है तो 53,600 500 के आसपास आप बाय करो थोड़ा, एंड बाकी का इनकेस अगर कुछ ज्यादा हैवॉक किया तो 53,200 तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, वहां तक तो आई डोंट थिंक सो जाएगा ये। फिर भी इनकेस अगर गया तो वहां पे आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक जाने की नौबत नहीं आएगी। बैंक निफ्टी अगर कल को चलेगा तो बैंक निफ्टी चलना चाहिए, लेकिन कल क्योंकि थर्सडे है, एंड कल का दिन जो है ना मुझे मिक्स लग रहा है, मतलब मंदी भी करेगा, तेजी भी करेगा। अगर एकदम ही ऊपर खुलता है तो हम जो है पोजीशन को एक बार बुक करेंगे एंड विल वेट फॉर द डिप टू अगेन री एंटर। और अगर कल किसी कारण से डिप में खुला, तो आज मैंने क्या बोला है वो मैं आपको बता दूं, और मैंने क्यों बोला है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। देन हीरो विल फॉल अगेन, ये मैंने लिखा है 11:08 पे, जब हीरो मोटो थोड़ा सा ऊपर आया हुआ था तब मैंने कहा था कि ये फिर से नीचे आएगा। जब मार्केट रिकवर हुआ था और 650 के आसपास आया था, तब मैंने लिखा था कि दिस राइज आई गेस वोंट सस्टेन, एक लॉट पुट लेके हेज करना पोजीशन, नहीं तो 24,400 पर एड लॉन्ग्स, टिल देन नो ट्रेड, इट्स जस्ट अ स्मॉल रेंज टू डिस्ट्रॉय प्रीमियम्स। वैसे देखा जाए तो आज निफ्टी जो है कल की रेंज के अंदर ही है। ठीक है, निफ्टी जो है वो कल की रेंज के अंदर ही है। निफ्टी में ना उसने कल की लो को ब्रेक किया, ना उसने कल की हाई को ब्रेक किया, देखते हैं शायद ब्रेक किया हो, लेकिन चेक कर लेंगे, आई डोंट थिंक सो किया है। तो वो रेंज के अंदर ही है, तो ये जो है प्रीमियम खत्म करने की सारी ये बात है, लेकिन ट्रेडेबल रेंज है। ठीक है, रेंज इज ट्रेडेबल, लेकिन हमने निफ्टी में कुछ नहीं किया था। मैंने फिर यही कहा था कि बी लॉन्ग इन बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स, बट बी फुल शॉर्ट ऑन ऑटो स्टॉक्स, मारुति, आइशर एंड हीरो, ये सब गिरेंगे। ये मैंने लिखा है 2:21 पे। ठीक है, और फिर मैंने लिखा है 2:44 पे कि आज जिसने बैंक निफ्टी इंट्राडे लिया हो, मैंने एक्चुअली क्या किया था, कुछ मेरे फ्यूचर्स के क्लाइंट्स हैं, और वो क्लाइंट जिन्होंने अभी तक बैंक निफ्टी में कुछ लिया नहीं था, होगा कहीं उनका पोजीशन स्टक होगा, तो मैंने उनको खाली, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको कहा था कि आप ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। वो लेवल था 20 अपना सॉरी 53,700 के आसपास जब बैंक निफ्टी था स्पॉट में, तब मैंने कहा था उनको कि आप चाहिए तो बैंक निफ्टी का एक कॉल ले लो, 54,500 का ले लेना, या 55,000 का ले लेना, या फ्यूचर ले लेना। तो जिन्होंने आज की कोई पोजीशन ली होगी वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्राडे बैंक निफ्टी आज कुछ लिया हो डिप पर तो बुक कर लेना, सिर्फ आज का पोजीशन। वो बुक करने का मैंने क्यों बोला था, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास में पोजीशन है पहले की। ठीक है, आज अगर किसी ने उसको एवरेज करने के तौर पे लिया हो, राइज आया, प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार उसको छोड़ के जाना। इसका रीजन मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए चार्ट में है ना, और क्योंकि मार्केट जो है वो ट्रैप करने में माहिर है,
तो ये क्या कर सकता है, इसी से एक पॉसिबिलिटी है, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, हमारे पास में जगह होनी चाहिए। सी, ये बना तो रहा है डब्लू, ठीक है, ये लॉन्गर रन में ये डब्लू बना रहा है, लेकिन ये शॉर्ट रन में भी डब्लू ही बना रहा है। अगर आप इसको देखो गौर से, तो अगर आप इसका छोटा मतलब 4-5 कैंडलों वाला अगर आप बिठाते हो, तो ये छोटे रेंज में भी ये डब्लू बना रहा है। अब ये डब्लू के लिए जो है इसको यहां तक फिर आना पड़ेगा, 450 तक जो है निफ्टी को फिर आना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है कि भाई चलो कल किसी कारण से, कुछ भी कारण से अगर गैप डाउन हुआ और ये लेवल टेस्ट किया फिर वहां से खींचा, तो जगह तो होनी चाहिए हमारे पास। और अगर मानो किसी कारण से ऊपर ही निकल जाता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास में ऑलरेडी पोजीशन तो है ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज का प्रॉफिट आज ही बुक करवाया, कल का कल देखेंगे। और अगर किसी को हेज ना भी करना है, देन ऑल्सो मैनी ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट मारुति एज वेल एज हीरो मोटो का पुट, तो वो एज इट इज जो है उनका पोजीशन हेज ही है, तो कोई कोई इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। रिलायंस अभी फॉर्म में आया हुआ है। रिलायंस वैसे देखा जाए तो रिलायंस में भी कुछ खास मूवमेंट आज हुई हुई नहीं है, कल की रेंज के तो अंदर ही है। तो वैसे देखा जाए तो आज मार्केट में कुछ हुआ नहीं है। देखिए मार्केट ने आज भी जो है लोअर लो एंड लोअर हाई बनाई हुई है। कल की जो हाई थी 756 की और लो थी 522 की। आज की हाई है 737 की और लो है 533 की। ठीक है, तो लोअर लो बनी, अपना हायर लो बनी वो ठीक है, लेकिन लोअर हाई बनी ना वो थोड़ा सा मतलब खटक रहा है कि अगर इतना भागा है तो भैया, तू जब 737 तक आ सकता है तो तूने 756 एक नया हाई बना बना देता तो ज़्यादा बढ़िया होता। पर ठीक है, एनीवेज ये जो है अपने कहाँ पे क्लोज किया है इसने, 20 EMA के ऊपर नहीं किया है, लेकिन 10 EMA के ऊपर किया है। चलो ठीक है, 20 EMA तक गया था लेकिन वो वहां से फिर नीचे आया, और 10 EMA जो है 24,683 उसके ऊपर उसने क्लोज किया हुआ है। अब इसका 50 EMA आता है 800 पे, 24,793, तो 800 मान के चलिए। 830 के ऊपर जो है ये उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल होगा। उसके ऊपर क्लोज आते ही बस एक उसको आखिरी हर्डल नड़ेगा जो है 930 का। वो हर्डल क्या है निफ्टी का, ये वाला, आ, ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन है वो ट्रेंड लाइन हर्डल है। ठीक है, ये इसका है 915, तो 915 से लेके ये अपना 915 के ऊपर क्लोज आना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 915 के ऊपर क्लोज आ गए ना तो ये कंसोलिडेट होते होते ये दो ब्लैक लाइन को क्रॉस कर देगा। ठीक है, ये दो ब्लैक लाइन को ये क्रॉस कर देगा, तो मुझे लगता है कि 915 विल बी द लेवल टू वॉच आउट फॉर इन निफ्टी। और डाउन डाउन साइड में तो बस यही एक लेवल है, 24,400 450। अगर वहां तक आया तो मे बी ये फ्राइडे का लो एक बार टेस्ट करे तो करे, नहीं तो ना भी करे, लेकिन ये ऊपर निकल जाए। लेकिन कल मुझे लगता है कि दो तरफा होना चाहिए। कल अगर मानो किसी कारण से गैप अप ओपन होता है तो ये कल ये वाला जो लेवल है ना, 24,900 24,900, सॉरी 24,910, 900 910, यहां पे मुझे लगता है कल, कल अगर यहां तक गया यानी कि यहां से 200 पॉइंट तो एक रेजिस्टेंस उसको मिल सकता है जो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहां तक गया तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, देन इसको ये लेवल क्रॉस करने को मेरे ख्याल से 2-3 दिन लगेंगे और ये सारे लाइंस को ये क्रॉस कर देगा। क्योंकि अभी तक है ना वर्ल्ड मार्केट से कोई ऐसी भारी खबर जो मार्केट में एक पुशअप करे, ऐसा कुछ अभी तक सुनने में कुछ आ नहीं रहा है। कल एवरीवन वाज शॉक, लाइक 100 पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी डाउन हो गया था, 500 पॉइंट 550 पॉइंट डाउन था। उसके बावजूद लाइक सम ऑफ माय क्लाइंट्स वर लाइक वेरी मच इंटेंस, जिनका बैंक निफ्टी में पोजीशन था कि भाई अभी बैंक निफ्टी का क्या होगा क्या, मैं बोला अभी, मैंने कल ही उनको कहा था कि ये रिकवर करेगा। ठीक है,
मैंने कल ही कहा था उनको कि ये रिकवर करेगा, क्या रिकवर करेगा, जो गिफ्ट निफ्टी है वो। लेकिन आज वैसा कुछ उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं, इनफैक्ट आज 135 पॉइंट प्लस में बंद हो गया। तो गिफ्ट निफ्टी को देखकर आप ये अंदाजा मत लगाइए कि मार्केट जो है वैसा ही बिहेव करेगा, अनलेस एंड अनटिल डाउ में क्लोजिंग ना आ जावे उतनी बड़ी फॉल की। ठीक है, क्योंकि डाउ की मार्केट पूरी अलग है, हमारी मार्केट पूरी अलग है, तो ठीक है उसका इंपैक्ट एक बार आया, अगर हम गैप डाउन भी खोले तो वो तुरंत से राइज करेगा। तो आज क्या हुआ, आज वही वही हुआ ना। यहाँ पे खुला, कहाँ पे खुला, 616 पे खुला। 616 पे खुलने के बाद में नीचे गया कितना, 533 तक गया, और फिर बंद कर रहा है 715 पे। तो इट वॉज एन बाय एंड डिप मार्केट। लेकिन जो मैंने कहा था कि भाई 24,200 या 24,000 का पुट ले सकते हैं, कल ही मैंने कहा था, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, फॉल आता है ना, आप उसमें बुक कर लो, राइज आया फिर से उसको बाय बाय कर लो, और आपकी पोजीशन को हेज कर लो। भले फिर मार्केट 25,000 निकल भी गया, आपका वो पुट जीरो भी हो गया, तो भी क्या फर्क पड़ता है, आपने एक बार तो उसमें से कमा लिया। तो दिस वे ट्राई टू एंड लर्न टू हेज योर पोजिशन, सो दैट एक ही लॉट से करना है। देखिए, बायस इज ऑन पॉजिटिव साइड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे, अगर आपके पास में 5 कॉल है तो आप 5 पुट लेके बैठो, एक ही पुट लेना है। ठीक है, बाकी 5 कॉल को ऐसे रहने दो। एक बार वो पुट नीचे आई, आपका 50 वाला 100 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, कुछ तो आया आपके पास में। बाकी वो कॉल जो है, जैसे मार्केट रिवर्स करेगा, वो कॉल जो है अपने आप सब रिकवरी करेगा। उसमें कोई ये नहीं है, अभी तक बहुत टाइम है एक्सपायरी को, अभी तो मंथ शुरू हुआ है। ठीक है, फिर मार्केट जब ऊपर आती है, तो जो आपने पुट नीचे के लेवल पे बेची है उसको फिर से बाय कर लीजिए। तो दिस वे यू कैन मैनेज योर हेज पोजिशंस। ठीक है, तो फिर आज 4% इंडिया विक्स डाउन है, ये भी ये 10 पे लेके आए, अब क्या इसको ये लोग गायब करेंगे सिस्टम से? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया विक्स को इतना इतना मतलब वॉलेटिलिटी ना करने का मतलब क्या है रीजन, वाई दे डोंट वांट दी वॉलेटिलिटी। ठीक है, फिलहाल तो यही है सिनेरियो। एंड एच डी एफ सी बैंक एक बार देख देख लेते हैं, ये आज कुछ लोगों ने इसका कॉल लिया हुआ है। एच डी एफ सी बैंक अब ये भी जो है वी शेप रैली बनाने पे आया, देन ये यहां तक आना चाहिए 1,002, 1,003। हमारे पास में 980 का कॉल है, तो अगर वो 950 तो पार हो ही चुका है, अगर 980 अगर कल मानो आ जाता है, कल या परसों में, तो देखेंगे हमारा कॉल का क्या स्थिति होता है, वो हिसाब से फिर हम उसको बुक आउट करेंगे, नहीं तो फिर हम 1,000 के लिए उसको होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है और एच डी एफ सी बैंक में ऐसी कोई खराबी नहीं है, तो ये 1,002 तक निकल सकता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि डाउन साइड इज वेरी वेरी लिमिटेड फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो मैं डाउन साइड देख ही नहीं रहा हूं, कोई भी डिप अगर आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, कहने के लिए आएगी, जहां पे बाइंग ही बनेगा। तो बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप आप डेफिनेटली करिए। निफ्टी में भी बाय एंड डिप बनेगा, लेकिन वो 24,400 का लेवल जो है, वो आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। 400 पे आता है तो ही आप बाय बाय करिएगा, इत्मीनान से बाय करिएगा, इसमें कोई मतलब पैनिक मत करिएगा। ठीक है, बाकी मार्केट्स आर ऑन अपसाइड ओनली, और वो ऊपर ही निकलेंगे, बाकी देख लेते हैं कैसे क्या नहीं। और हाँ, दूसरा, कोमोडिटी के लिए चलो ठीक है, क्रूड तो आ गया नीचे, इसमें हमारा सब बुक्ड है। ये सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड भले ये बहुत ही मतलब वाइल्ड मूवमेंट में है, लेकिन गोल्ड मुझे लगता है कि आज 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 से ये मेल्ट होना चाहिए, आज से ये डेफिनेटली मेल्ट होना चाहिए। और अभी तक माय टारगेट फॉर द डाउन साइड इज 99,000। ठीक है, 99,000 फॉर गोल्ड, एंड फॉर सिल्वर इट विल बी एटलीस्ट यहाँ तक 1,16,000। ये मिनिमम, एक बार ये आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ से टर्न मारेगा या ये रेड लाइन तक आएगा, जो आता है 1,11,000। ये आएगा तो ये 2-4 कैंडलों में ही ये लेवल लेके आएगा। ठीक है, तो बस यही है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर हम सुबह में बात करेंगे, और जो भी होगा आई विल अपडेट। मीनवाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, और आपको जो भी
जो भी सर्विस आपको ज्वाइन करनी है वो मैंने सभी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली जो है आप जो भी ज्वाइन करना चाहें वो मेंशन करिएगा। ठीक है, जो भी मैं ज्वाइन करना चाहे वो आप मेंशन करिएगा, और फिर सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे विल गेट एनरोल। देखिए, प्रॉफिट आपका कंफर्म होगा, बस कैसा है कि ऑप्शन में देर आर 50-50 चांसेस, क्योंकि अगर मार्केट को एक छोटी रेंज में अगर हफ्ता भर भी बांध दिया तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और ऑप्शन अभी, क्योंकि इंडिया बिक्स भी जो है इतना तोड़ मरोड़ के रखा है, तो ऑप्शन का मेल्टिंग होना मतलब बहुत स्पीड में होगा। ठीक है, तो देखते हैं, प्रॉफिट तो निकल आएगा, क्योंकि हम इतना लंबा अभी नहीं लेते, बहुत ही नजदीक का लेते हैं। प्रॉफिट तो निकल आएगा। और हाँ, आज हमने ये भी मैंने बुक करवाया था BHEL। ठीक है, वैसे सबको नहीं नहीं करवाया था, वैसे मेरा जो लेवल है वो 220 का है, लेकिन अब किसी को बुक करना था तो मैंने मना नहीं किया कि भाई चलो करना है तो करो, लेकिन वैसे तो मैंने 220 के लिए उसको पकड़ने को कहा हुआ है। अब देखते हैं, कल तक आ जाना चाहिए। और हाँ, दूसरा जो है, हमने ये वाला स्टॉक जो है अपना औरोबिंदो फार्मा, उसमें फ्यूचर वालों को मैंने आज बुक करवाया हुआ है कि भाई फ्यूचर है जिसके पास में वो आप बुक कर लो। कॉल तो पता नहीं अब किसने लिया है कि नहीं लिया है, अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन फ्यूचर कुछ ने लिया था तो उसको बुक करवाया हुआ है कुछ 12-13 पॉइंट पे, तो ठीक है, अच्छा खासा आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भैया ट्रेड आएंगे आपको। प्रॉफिट आपका कंफर्म है, और इनकेस किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाती है, तो उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जैसे मार्केट में मूवमेंट होगा वो हिसाब से फिर रिकवरी होगी। और जो भी आप फीस पे करेंगे वो 3-4 ट्रेड के अंदर आपका जो है रिकवर हो जाएगा। कभी 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 एक ही ट्रेड में एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन ठीक है, जैसे मैंने कहा मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी सेम नंबर पे फिर मेरा गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा आई ऐड अप योर नंबर टू माय मोबाइल, एंड फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। अगर आप लाइफ टाइम के लिए एनरोल करते हो तो फिर आपको लाइफ टाइम वाले मेंबर ये ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और फिर आपको बस ट्रेड लेना है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। इक्विटी कमोडिटी जहाँ पे क्रिप्टो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया दिया जाएगा, और ये पूरी की पूरी सुविधा जो है सिर्फ दिवाली तक रहेगी। दिवाली के बाद में तो चार्जेस विल गेट रेज, चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एंड ये जो 25,000 फॉर लाइफ टाइम है, वो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे तक है। ठीक है, फ्रॉम संडे इट विल बी 30,000 फॉर द लाइफ टाइम। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप, जो भी होगा आपका फीस 2-4 ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। तो बस देख देख लीजिए, जैसे आपको ज्वाइन करना है वो हिसाब से यू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।